जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में बना रही हूं सफला एकादशी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पौष महीने की शुरुआत हो चुकी है और पौष महीने के पहले कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी को लेकर के मैं कुछ बताऊँगी, कुछ उपाय बताऊँगी, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी जिसको करने से पूरे साल आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। और जैसा कि सबके घर इस टाइम जो है शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत लोगों के घर में शादी विवाह के कार्यक्रम हो रहे होंगे। बालाजी करें सब लोग ऐसे ही खुशियां मनाते रहें और सबके घर में खुशियां ऐसे ही दस्तक देती रहें पूरे साल। आज मैं आप लोगों को जो है सफला एकादशी को लेकर के कुछ बातें करूंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह एकादशी जो है इस साल की अंतिम एकादशी है, यानी कि 2024 की जो है ये अंतिम एकादशी है। इसके बाद जो है हम 2025 में आ जाएंगे। पिछली बार गलती से शायद मैंने ऐसा बोल दिया था, लेकिन अभी एक एकादशी और एक प्रदोष अभी इस साल में आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को उसी के विषय में बताऊंगी। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सफला एकादशी किस दिन है और वो मतलब किस मुहूर्त में पड़ने वाली है, क्या है। तो जैसा कि हमारे पंचांग के अनुसार जो है पौष माह के कृष्ण पक्ष की मतलब जो कृष्ण पक्ष होता है, एकादशी तिथि को जो है सफला एकादशी कहा जाता है। इसका प्रारंभ जो हो रहा है 25 दिसंबर 2024 को रात जो है 10:29 से और इसकी समाप्ति हो रही है 27 दिसंबर को रात 12 बजे। 26 दिसंबर को रात्रि शायद 12 बजे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एकादशी का व्रत जो है 26 दिसंबर को रखा जाएगा। वैसे मैंने बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि जैसे आपके पंडित, आपके पुरोहित आपको जैसा बताते हैं आप उस प्रकार से करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम भी जो है पंचांग के हिसाब से ही बता रहे हैं, इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी के व्रत का सभी लोग जानते हैं कि जितना ही एकादशी व्रत करना महत्वपूर्ण है उतना ही एकादशी व्रत का पारण करना भी महत्वपूर्ण है। तो एकादशी व्रत का पारण जो है 27 दिसंबर को सुबह, मतलब 27 दिसंबर 2024 को सुबह 7:12 से लेकर के सुबह ही 7:12 से लेकर के 7:16 तक ही है। इसी बीच में आप जो है पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण करने से पहले आप जो है अपने मतलब मुख में पहले तुलसी दल रखिए, उसको ग्रहण करिए, उसके बाद ही अन्न का जो है सेवन करिए। मैं आपको यही सुझाव दूंगी। चलिए, ये तो हो गई एकादशी की बात कि भाई इस दिन एकादशी है और ऐसे करना है। आज मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी जो कि मतलब इस साल में करने से आपको आने वाले साल यानी कि 2025 में पूरे साल आपको जो है सुख समृद्धि की मतलब प्राप्ति होगी और लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। जैसा कि सफला एकादशी जो है हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत मानी गई है। तो इसलिए जो है इस एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको मतलब किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। संसार में सारे सुखों को भोग करके उसे अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे आप व्रत करिए या व्रत ना करिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत करते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं वो तो खैर नीति नियमों का पालन करते ही हैं, पर जो लोग व्रत नहीं करते हैं मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि नीति नियमों का पालन थोड़ा बहुत तो कर ही लीजिए एक दिन।
जैसे कि इस दिन अगर आपके घर में आप लोग मांस मदिरा खाते पीते हैं तो इस दिन बिल्कुल इसका सेवन मत करिए। लहसुन और प्याज का सेवन इस दिन अपने घर में वर्जित करिए, मतलब बिल्कुल भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज का सेवन जो है नहीं, मतलब वो तो जो व्रत रहेगा वही अनाज नहीं खाएगा, बाकी लोग तो अनाज खाएंगे ही। अनाज का सेवन करिए। चावल हो सके तो इस दिन बिल्कुल मत खाइए। एकादशी के दिन सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है झूठ बोलना। तो इसलिए इस दिन जो है झूठ बोलने से बचिए। जहाँ तक हो सके अपने ऊपर कंट्रोल करिए, बिल्कुल झूठ ना बोलिए, ठीक है। गुस्सा करना बिल्कुल, मतलब इस दिन अपने आप को इतना कंट्रोल रखिए कि ना आपको गुस्सा आए, ना आप किसी से झूठ बोलें। और जो है एकादशी के दिन भगवान की, विष्णु जी की पूजा जो है मन लगा कर के करिए, खूब ध्यान लगा कर के लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। अन्य कार्यों में अगर उस दिन समय नहीं दे पाते हैं तो मत दीजिए, कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पूजा जो है पूरे विधि विधान से मन लगा करके खूब अच्छे से नारायण की पूजा करिए, लक्ष्मी माँ की पूजा करिए, उनको सुहाग की चीज़ें चढ़ाइए, उनको पीला प्रसाद चढ़ाइए, पीला फूल चढ़ाइए, पीला चंदन चढ़ाइए, जितना हो सके पीली चने की दाल चढ़ाइए उनको। काले रंग के कपड़े इस दिन बिल्कुल मत पहनिए जहाँ तक हो सके। देखिए काला रंग क्या है, शोक का प्रतीक माना गया है। कहीं कहीं तो मतलब ऐसा है कि काला रंग भी शुभ माना गया हुआ है, लेकिन हमारे धर्म में अगर देखा जाए ना तो काला रंग जो है शोक का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे कोई पूजा पाठ होती है, चाहे कोई अनुष्ठान होता है, चाहे कोई हम मतलब छोटा से छोटा भी अनुष्ठान अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी काले कपड़े का निषेध सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि काला रंग जो होता है वो शोक का प्रतीक है। इसलिए काले रंग को इस दिन वर्जित माना गया है। तो इस दिन जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो भी इसका पालन करिए। और सफला एकादशी के दिन इन नियमों का पालन करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नियमों का पालन कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, तो आपको समझ जाइए कि एकादशी का फल वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन, मतलब एकादशी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप मतलब आज तक अगर दर्शन करते आए हों तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन अगर आप अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि चाहते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति हो, तो इस दिन चंद्रमा देखना, सफला एकादशी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित है। एकादशी व्रत करने वालों के लिए दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सोते समय जब आप सोने जाते हैं ना तो अपने सिरहाने पर तुलसी का पत्ता रखना बेहद शुभ माना गया है। क्योंकि देखिए व्रत है, व्रत में जो है आप ऐसा कोई कार्य तो करेंगे नहीं, कम से कम एक दिन तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर ही सकते हैं। तो जब आप सोने जाइए ना तो अपने सिरहाने, बहुत ही मतलब साधारण और बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप इसको अवश्य ही करिए। एकादशी के दिन जब आप सोने जाते हैं तो एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए, ज़्यादा नहीं मत लीजिए, मात्र एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए और उसको जो है अपने सिरहाने, जब आप सोने जाते हैं तो अपने सिरहाने रख करके उसको आप सो जाइए। और सुबह और उसके बाद जब आप सोने लगिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप कर लीजिए। करके उसके बाद आराम से आप सो जाइए। अपनी आपकी जो भी इच्छा है उसको मतलब मन ही मन याद करते हुए और नारायण का नाम लेते हुए, लक्ष्मी नारायण का, सो जाइए। उसके बाद दूसरे दिन और जब सुबह उठते हैं तो उस पत्ते को ले जा करके, और कुछ नहीं करना है, ले जा करके तुलसी के क्यारे में ही मिट्टी के नीचे दबा देना है। यह उपाय आप कर लीजिएगा, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल उपाय है और इसको कर लीजिएगा। आप जिस मनोकामना के लिए यह उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। अगर तुरंत मान लीजिए तुरंत पूरी होने लायक होगी तो तुरंत पूरी हो जाएगी, और नहीं तो अगर तुरंत पूरी होने लायक नहीं होगी तो आने वाले समय में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक तो यह साधारण सा उपाय है।
अब दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, अब जैसे कि ये साल का अंतिम मतलब इस 2024 की अंतिम एकादशी है, तो कुछ विशेष करना तो बनता ही है। तो आपको क्या करना है, आप जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, या तो सुबह में या तो शाम में, जब आपको टाइम हो, पूरा एकदम मन कर्म वचन से पूरे दिन शुद्ध रहिए। और शुद्धता से जो है शाम के टाइम एक कलावे की बाती बनाइए, एक आटे का दीपक बनाइए। आटा गूँथ लीजिए थोड़ा सा, उसका एक बड़ा सा दीपक बना लीजिए और उसमें कलावे की बाती डाल करके उसका दीपक जला करके लक्ष्मी नारायण के सामने रख दीजिए। आपके पास घी इतना नहीं है तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं और आपके मन में क्या है वो देखते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई दोष नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे क्या करेंगे। आप तिल के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। उसको अच्छे से, उसमें 2 लौंग डाल करके अच्छे से दीपक जला करके उनके सामने रखिए। और आपको क्या करना है, एक श्रीफल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए छोटा सा। यह एकादशी के दिन ही करना है आपको विशेष। एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला सूखा नारियल चाहिए, पानी वाला नहीं चाहिए। सूखा नारियल एक जटा वाला ले लीजिए, उसमें 5 लौंग ले लीजिए, 5 इलायची ले लीजिए, 5 सिक्के ले लीजिए एक के, और 5 तेज़पत्ता ले लीजिए। और उसको उसी लाल कपड़े में रख करके और उसमें 2 मतलब 5 दाने चावल के डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर नारियल पे लगा दीजिए। ऐसा करके उसको बांध दीजिए, अच्छे से बांध करके पूजा के स्थान पर रख दीजिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए, उनको पीला चंदन का टीका लगाइए, माँ को लाल सिंदूर से टीका लगाइए, उनको जो है गुलाब के फूलों की माला पहनाइए, चाहे आजकल गेंदा के फूल चल रहे हैं, पीले फूलों की माला पहनाइए और उनसे प्रार्थना करिए। आपको जो भी प्रार्थना करनी हो उनसे प्रार्थना करिए। प्रार्थना आपकी, उपाय मेरा। इसलिए आप चाहे धन के लिए करना चाहते हो, चाहे संतान के लिए करना चाहते हो, चाहे कोई मतलब आपके घर में कलह है उसके लिए करना चाहते हो, चाहे आपकी कोई गुप्त समस्या हो उसके लिए करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हो वो कहते हुए उस नारियल को उस कपड़े में बांध करके उनके सामने रखिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, फिर जो है उनको आरती करिए, उनको पीले रंग का प्रसाद चढ़ाइए। अगर घर पे बना सकते हैं तो घर पे बनाइए, अगर नहीं बना सकते हैं तो मार्केट से ले आइए। पीला मार्केट में भी आजकल मिल ही जाता है, बर्फ़ी मिलती है, पेड़ा मिलता है, कुछ भी ले आइए, केसर के पेड़े मिलते हैं। नहीं तो घर पे थोड़ा सा बेसन है, भून करके उसका हलवा बना लीजिए, तब भी चलेगा। ऐसा कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अगर घर पे प्रसाद, अगर हम किसी विशेष अनुष्ठान के लिए कोई विशेष पूजा कर रहे हों तो मेरा कहना यही है कि प्रसाद इतना ही तो चढ़ता है, तो इतना सा घर में बनाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आप चाहें तो बना सकते हैं। कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है। यह उपाय करिए, उनकी पूजा करिए, उनसे अर्चना करिए, उनसे जितनी प्रार्थना हो सके करिए। उसके बाद वो रात्रि में उस चीज़ें वहीं रहने दीजिए। सुबह नहा धो करके जब आप पारण कर लेते हैं, जो लोग व्रत हैं वो, और जो नहीं हैं वो तो कोई बात नहीं, वो नहा धो करके जब आप पूजा पाठ कर लीजिए, उसके बाद वह नारियल जो आपने लाल कपड़े में बांध करके रखा है उसको उठाइए, अपने घर में उसको दक्षिण और पूरब की जो दिशा होती है ऐसी जगह पे उस नारियल को रख दीजिए ले जा करके। और वो नारियल ऐसा रखिए कि किसी को दिखाई ना दे। पूरे साल वह नारियल उसी जगह पर रहने दीजिए और पूरे साल आप देखिएगा कि पिछली साल आप जहाँ थे वहाँ से आप यहाँ हैं। इस चीज़ का अनुभव आपको खुद हो जाएगा। अगला साल जब अगली बार यह एकादशी आएगी, उस एकादशी को वह नारियल ले जा करके जल में विसर्जित कर देना है और फिर से दूसरा नारियल अगर आप रखना चाहते हो तो फिर से यही अनुष्ठान करके फिर से आपको नारियल रख लेना है। बाकी लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अगर एकादशी के दिन किसी वजह से आप यह उपाय नहीं कर सकते तो यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिएगा। बाकी यही जानकारी मुझे देनी थी। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।